चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा पार्ट 9 है, ठीक है। पार्ट 8, 6, 7 सब सारे डाले गए हैं चुंबक से रिलेटेड। अब चलिए हमारा पार्ट 9 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो खोज किया था वो हमारा वैज्ञानिक का नाम था क्या? ऑर्स्टेड। इस वैज्ञानिक का नाम क्या था? ऑर्स्टेड। यानी बोल सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम वर्णन करने वाले जो वैज्ञानिक है वो हमारे वैज्ञानिक का नाम है ऑर्स्टेड। क्या वैज्ञानिक का नाम है? ऑर्स्टेड। क्या वैज्ञानिक का नाम है? फिर से 2, 3, 10 या याद करने वाली पॉइंट्स है ऑर्स्टेड। चलिए ध्यान दीजिए वैज्ञानिक का नाम। सबसे पहले बोल सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के बारे में सबसे पहले ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। वो इसने ये भी कहा था कि विद्युत धारा और चुंबक दोनों के बीच गहरा संबंध है। इसका प्रयोग क्या है? प्रयोग के बारे में देखेंगे किस प्रकार उन्होंने साबित किया था कि इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है। तो ध्यान दीजिए, तो ऑर्स्टेड ने सबसे पहले इस प्रयोग के वर्णन के लिए सबसे पहले एक कंपास चुंबक लिया, उसे स्वतंत्रतापूर्वक या स्टैंड के सहारे से जोड़ दिया। स्वतंत्रतापूर्वक स्टैंड के सहारे से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट्स को इसको लिखते चलना है। ये हमारा डेफिनेशन है, बोल सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के बारे में। तो ध्यान दीजिए क्या कहा गया फिर से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का वर्णन करने के लिए ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक कंपास चुंबक लिया और उसे एक स्टैंड की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक रख दिया। अब उसके ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो देखा जाएगा कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो यह चुंबकीय जो सुई है या बोल सकते हैं कंपास जो चुंबक है वो विक्षेपित होने लगा। यानी विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार थी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यह विक्षेपित होने लगा। उसके बाद जैसे ही धारा की दिशा को बदल दिया गया तो यह ज्ञात हुआ कि यह जो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा, देखिए धारा की दिशा सिर्फ चेंज करते हैं, धारा की दिशा को चेंज किया गया। यानी धारा इस तरह से इस तरफ से इस तरफ प्रवाहित होने लगा। धारा की दिशा जैसे ही धारा की दिशा को बदला गया तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई? बदल गई। तो कहने का मतलब है कि धारा का दिशा जिस तरफ था, धारा की दिशा जैसे ही हम चेंज किए तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है ये जो चुंबकीय सुई है वो इसके धारे पे ही डिपेंड कर रहा है, धारे पे ही काम कर रहा है। यानी जैसे ही धारा की दिशा को चेंज किया जाएगा तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी चेंज हो जाएगी। फिर धारा की दिशा को चेंज किया जाएगा, फिर विक्षेपण की दिशा चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबक और विद्युत धारा के बीच में गहरा संबंध है। इसे क्या बोल सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। और ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में वर्णन के सर्वप्रथम एक कंपास चुंबक लिया और उसे स्टैंड की सहायता से लटका दिया। स्टैंड की सहायता से लटका दिया, लटकाने के बाद उसके ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगा। पुनः धारा की दिशा को बदल दिया गया। धारा की दिशा को जैसे ही बदला गया, मान लेते हैं कुछ इस तरह से एक अगला फिगर हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा अगला फिगर हो जाएगा। जैसे ही धारा की दिशा को बदला गया तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई? बदल गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चुंबक और विद्युत धारा के बीच में गहरा संबंध है। समझ में आया? ये हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के बीच में गहरा संबंध था, या बोल सकते हैं क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के बीच में संबंध, या बोल सकते हैं इसके बारे में सर्वप्रथम फिर से देख ले इस क्वेश्चन को।
इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था ऑस्टेड। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच में गहरा संबंध है। यानी यही क्वेश्चन का आंसर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। यानी विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रवाह किस प्रकार काम करता है। धारा की दिशा बदलेंगे, विक्षेपण की दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा को फिर चेंज करेंगे, विक्षेपण की दिशा फिर बदल जाएगी। यानी इससे प्रूफ होता है या साबित होता है कि धारा जो है, जो चुंबक है और विद्युत धारा है, वो एक दूसरे पर डिपेंड है, गहरा संबंध है। इसके बिना यह विक्षेपित नहीं हो सकती थी। जैसे ही धारा को हम लोग धारा ऊपर से किसी तार के माध्यम से धारा को प्रवाहित किए, तो प्रवाहित करने के बाद यह विक्षेपित होने लगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग एम्पियर के तैरने का नियम। तो एम्पियर के तैरने का नियम है क्या? तो एम्पियर के तैरने का नियम है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए हमारा एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर की तैरने का नियम कहते किसको है? तो लिख सकते हैं जब किसी परिपथ में, या बोल सकते हैं जब किसी परिपथ के चारों ओर, ऐसे बोल सकते हैं जब किसी परिपथ के चारों ओर धारा के तैरने की कल्पना करते हैं, जब किसी परिपथ के चारों ओर धारा के तैरने की कल्पना करते हैं, तो हमारा जो है बाएं हाथ वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होने लगता है। क्या बोल सकते हैं? जब किसी परिपथ में धारा के तैरने की कल्पना करते हैं, तो हमारा जो बायां हाथ है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होने लगता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एम्पियर का तैरने का नियम है। दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, या दूसरे हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब हम किसी परिपथ में धारा के चारों ओर तैरने की कल्पना करते हैं, तो हमारा बायां हाथ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होने लगता है। कहने का मतलब है जब हम किसी धारा के चारों ओर, या बोल सकते हैं कोई हम लोग हैं, धारा के चारों ओर क्या करने लगेंगे? विक्षेपित, या बोल सकते हैं तैरने की कल्पना करेंगे। कल्पना करना, तो हमारा जो बायां हाथ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, जो हमारा बायां हाथ है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होने लगता है, नॉर्थ पोल की ओर विक्षेपित होने लगता है। इसे हम लोग एम्पियर के तैरने का नियम कहा जाता है। इसे हम लोग एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैक्सवेल के नियम के बारे में। तो मैक्सवेल का नियम है क्या? सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैक्सवेल का नियम देखिए, मैक्सवेल का सबसे पहला जो नियम है, बोल सकते हैं मैक्सवेल का दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है कि मैक्सवेल के दाएं हस्त के नियम के बारे में बताइए। मैक्सवेल के दाएं हस्त के नियम के बारे में बताइए। मैक्सवेल के दाएं हस्त के नियम के बारे में बताइए। तो मैक्सवेल के दाएं हस्त के नियम, तो दाएं हस्त के नियम क्या है? वो हमारा दाएं हस्त ये है। तो मैक्सवेल ने दाएं हस्त के नियम के बारे में इस प्रकार बताया है कि हम किसी चालक तार को अपने बंद मुट्ठी की सहायता से इस प्रकार पकड़ेंगे। देखिए ध्यान, मैक्सवेल के नियम, या बोल सकते हैं मैक्सवेल के दाएं हस्त का नियम। मैक्सवेल के दाएं हस्त का नियम, तुम लोग क्या बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सवेल ने अपने नियम में यह बताया, अपने नियम के द्वारा यह बताया कि जब किसी चालक तार को अपने बंद मुट्ठी के साथ इस प्रकार पकड़ेंगे, देखिए ये बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी के साथ पकड़ेंगे, ठीक है।
तो हमारा जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को निरूपित करेगा और बाकी अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बंद मुट्ठी की सहायता से इस प्रकार पकड़ेंगे कि हमारा जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को निरूपित करेगा, या बोल सकते हैं बाकी अंगुलियों के लंबवत है या नहीं है, बाकी अंगुलियों के लंबवत है, तो लंबवत है तो यह हमारा धारा की दिशा को निरूपित करेगा और बाकी जो अन्य अंगुलियां हैं वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। इसे हम लोग मैक्सवेल के दाएं हस्त का नियम कहा जाता है। चलिए, ये हमारा पार्ट 9 था। अब हम लोग आगे देखेंगे पार्ट 10 में जो पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 9 था। किस चीज का पार्ट 9 था? मैग्नेट का। मैग्नेट का हमारा पार्ट ये 9 था। ध्यान से पढ़ते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, अगले पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिए।